एग्जाम्पल में कहीं दिया होगा tan पाई अपान 8 की वैल्यू निकालने के लिए। tan पाई अपान 8 की वैल्यू, देखो अभी जो क्वेश्चन बता रहे थे ना, tan पाई अपान 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इसको बताने के लिए आपको और कुछ फार्मूले बताना पड़ता है। हाँ 27 लिख रहा है। तो NCERT मैथ क्लास 11 एग्जाम्पल 27 देखिए, ठीक है। तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। क्या पूछ दीजिए, साइन पाई बाई 8, कास पाई बाई 8, कास पाई बाई 8 और सी tan पाई बाई 8। कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं। अब ये tan पाई बाई 8 निकालने के लिए इनकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब क्या होगा, tan थीटा का फार्मूला जानते हो, tan थीटा का फार्मूला क्या जानते हो, साइन थीटा अपान कास थीटा, ठीक है, तब निकाल पाओगे, ठीक है। तो क्या निकालोगे, साइन पाई बाई 8 कास पाई बाई 8, ठीक है। और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पाई बाई 8 कास पाई बाई 8 का मतलब क्या होता है, इसको डिग्री में यदि चेंज किया जाए तो देखो यहाँ पे पाई बाई 8 की मीनिंग क्या है, वैसे पाई बाई 8 को बदलते हैं डिग्री में, तो ये कट जाएगा इससे, तो क्या आएगा 2 आएगा यहाँ 45, और 45/2 तो इसका मतलब होगा 22.5, 22.5, ठीक है, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे एक फार्मूला आपको बताए थे। क्या फार्मूला आपको बताए थे, ये फार्मूला बताए थे, कास 2a इज इक्वल टू होता है क्या, 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, तो 1 प्लस कास 2a इज इक्वल टू होगा 2 कास स्क्वायर a, ठीक है। तो ये 2 को इधर ले आओगे तो 1 प्लस कास 2a अपान 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, कास स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो यदि कास स्क्वायर यहाँ 30 है, तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस कास 30 का दुगुना 60/2, यहाँ पे a तो यहाँ 2a, ठीक है। तो यहाँ 30 है तो यहाँ क्या होगा 60, तो जब यहाँ पे कास स्क्वायर 22.5 रहेगा तो यहाँ 1 प्लस कास 45 होगा, 22.5 का दुगुना 45/2 होगा कि नहीं। फार्मूला होता है क्या, 1 प्लस कास 2a अपान 2 इज इक्वल टू कास स्क्वायर a, तो a के स्थान पे 22.5 लिख देंगे, तो यहाँ 22.5 का दुगुना लिखना पड़ेगा, जैसे 30 लिखे तो यहाँ 60 लिखना पड़ा, तो 22.5 है तो यहाँ 45, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए नंबर में क्या लिखोगे, वी नो दैट क्या होता है फार्मूला, आपको पता है कि कास स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कास 2a अपान 2, यही ना, ये फार्मूला लिख दिए। देखो यहाँ पे कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कास 2a अपान 2। अब a के स्थान पे हम क्या पुट कर दें, पुट a इज इक्वल टू 22.5, तो क्या होगा कास स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू 1 प्लस कास 2 इंटू 22.5 अपान 2, ठीक है। तो ये क्या होगा कास स्क्वायर 22.5, तो 1 प्लस 22.5 का 2 टाइम्स 45, कास 45 अपान 2, ठीक है। अब कास 45 वैल्यू आप पिछले साल जानते थे, कास स्क्वायर 22.5 1/2, 1 प्लस कास 45 का मान क्या होता है 1/√2,
1/√2। 1/2 ये वाला, ये 1/2 पहले लिख लिए, 1 + cos 45 था, cos 45 का मान 1/√2। ठीक है, तो ये क्या होगा, cos² 22.5, तो ये 1/2, इसके नीचे 1 लिखेंगे LCM, √2, और ये होगा √2 + 1 ऐसे, तो cos² 22.5, तो ये क्या होगा, √2 + 1/2√2, 2√2 ये आ गया। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, कहाँ पे, तो cos 45 का ना मान 1/2 होता है कि 45 का मान होता है, किसका होता है cos 45 का ना मान 1/2 होता है, 1 + 1/2 यहाँ लिख दिए, ऊपर स्क्वायर नहीं लगा, स्क्वायर थोड़ी है, ये /2 है ना, /2 है, ये फार्मूला लिखा तो है, 1 + cos 2a/2। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। जैसे आप ये जानते हैं ना, x² = n है, तो x =√n। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, पूरा रूट में, तो cos 22.5 पूरे को रूट में लिखो, तो √2 + 1/2√2 ऐसे। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, cos 22.5 हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 + 1/2√2 है, तो रैशनलाइजेशन करते हैं, रूट डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये होगा cos 22.5, तो क्या होगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ तो 2, और √2 का 1 के साथ तो √2/2, और √2 का √2 के साथ तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, cos 22.5, तो क्या होगा 2 + √2/√2 का √2 के साथ तो 2, और 2 2 = 4। ठीक है, अब क्या करोगे, cos 22.5, तो ये होगा 2 + √2/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, अब इसका पेयर बन रहा है, तो क्या होगा, cos 22.5 = क्या होगा, ये 2 + √2/2, इसका रूट हट गया, रूट पहले ऊपर नीचे दोनों था, लेकिन नीचे रूट अब नहीं है क्योंकि इसका पेयर बन रहा है, तो 2 आ गया, इसका मान आ गया cos 22.5 का। ठीक है, अब साइन का फार्मूला ये भी तो जानते हो, जैसे ये फार्मूला लिखे हैं, तो यहाँ पे ये भी फार्मूला तो होता है, 1 - cos 2a/2 = होता है sin स्क्वायर a, 1 - cos 2a/2 होता है sin स्क्वायर a, और 1 प्लस जब रहेगा तो cos स्क्वायर a। ठीक है, आल्सो वी नो दैट क्या होता है, आप फार्मूला जानते हो, 1 sin स्क्वायर a = होता है 1 - cos 2a/2। ठीक है, तो sin स्क्वायर a इधर लिखते हैं, ये sin स्क्वायर a = 1/2 लिख लो, और 1 - cos 2a, अब पुट करेंगे, पुट a = क्या, 22.5, ये क्या होगा, sin स्क्वायर 22.5, तो 1/2 और 1 - cos 2 × 22.5, तो ये क्या होगा, sin स्क्वायर 22.5, तो 1/2, ये 1 माइनस क्या होगा, cos 45, 22.5 का दुगुना 45। ठीक है, तो ये sin स्क्वायर 22.5, तो 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 होता है cos 45 का मान। ठीक है, इसके नीचे क्या लिख लेंगे, 1, तो ये होगा sin स्क्वायर 22.5, तो 1/2 और इसका LCM √2, तो क्या होगा, √2 - 1, तो ये क्या होगा, sin स्क्वायर 22.5, तो क्या हुआ, √2 - 1/2√2। ठीक है, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई,
तो ये होगा साइन स्क्वायर 22.5, तो √2 का √2 के साथ तो 2 और √2 का 1 के साथ तो √2, और ये 2 इंटू √2 को मल्टीप्लाई √2 के साथ तो 2। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो साइन 22.5 तो इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस √2 अपान 2 इंटू 2, तो ये इसका पेयर बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा साइन 22.5 इज इक्वल टू 2 माइनस √2 अपान 2, रूट ऊपर है भर है। ठीक है, तो साइन 22.5 हमारा ये हो गया। तो आपको क्या निकालना है, tan 22.5 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 22.5 अपान कास 22.5। ठीक है, तो tan 22.5 इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है साइन की, ये क्या मिली है, क्या मिली है 2 माइनस √2 अपान 2, और इसकी वैल्यू क्या मिली है, इसकी वैल्यू क्या मिली है, ये अंडर रूट 2 प्लस √2 अपान क्या हुआ 2, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो tan 22.5 इज इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट 2 माइनस √2, और अंडर रूट दोनों रूट में है ना, ऊपर नीचे देखो, ऊपर क्या है 2 माइनस √2 और नीचे भी क्या है अंडर रूट में 2 प्लस √2, 2 प्लस √2। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan 22.5, 2 को लिख सकते हो आप √2 इंटू √2 अंदर, √2 इंटू √2 और माइनस √2, अब पूरा इकट्ठा रूट में लिख दिए। इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और प्लस √2। अब √2 देखो ऊपर भी कॉमन, नीचे से भी √2 कॉमन है ना दोनों में, तो tan 22.5, तो कॉमन जब ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2 कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस 1, और यहाँ भी √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2 प्लस 1, √2 कट गया तो क्या आ गया, tan 22.5 इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट √2 माइनस 1 अपान √2 प्लस 1। अब फिर से रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो क्या होगा, tan 22.5, देखो इसमें क्या करेंगे, √2 माइनस 1 अपान √2 प्लस 1 है, तो इस साइन को चेंज करके यानी √2 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, √2 माइनस 1 का, तो ये क्या होगा tan 22.5, ये हो जाएगा √2 माइनस 1 दो बार है ना, तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इसको देखते हैं नीचे आ रहा है कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन जब कर देंगे तो ये होगा tan 22.5, ये देखो इसका जैसे रूट अंडर रूट में a स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ a होता है, अंडर रूट में b स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ b होता है, अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी होता है, तो होल स्क्वायर है ना ऊपर अंडर रूट में, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, √2 माइनस 1। इसमें अब लिख कहाँ दें, इतना स्थान की कमी है। तो देखो यहाँ पे tan 22.5, ये हो गया ऊपर से क्या होगा, एक बार रूट में के अंदर लिखते हैं फिर से, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये होगा 2 माइनस 1, तो tan 22.5, ये क्या हो गया, इसका रूट निकालेंगे तो इसके नीचे इसका √2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1, और 2 से 1 निकला तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, tan 22.5 की वैल्यू क्या हुई, √2 माइनस 1, तो इसी को क्या कहते हैं tan π/8।
इज इक्वल टू √2 माइनस 1। 22.5 को ही कहते हैं क्या, π/8। ये डिग्री में है और ये रेडियन में, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको निकालनी थी tan π/8, इसलिए हमें साइन निकालना पड़ा, कास निकालना पड़ेगा। जब साइन में कास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, tan। लिखो